नमस्ते दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार की। पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार, दोस्तों कहते हैं कि पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार और दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे प्लॉट अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मेरी बात मानिए आप, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर प्रकार का भूखंड जो होता है वह अच्छा होता है, बशर्ते होना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से बने। आपने उत्तर दिशा का भूखंड ले लिया और वहां पर यदि आप मकान बना रहे हैं और वास्तु के सम्मत नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ी समस्याएं आपको उस दिशा के अंदर भी खड़ी हो जाएगी। तो पश्चिम दिशा का भी मकान या पश्चिम दिशा का भी भूखंड बिल्कुल खराब नहीं होता। कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम दिशा के आज भूखंड की, आज मकान के मुख्य द्वार की बात। दोस्तों मुख्य द्वार जो होता है ना, वो किसी भी घर का सबसे पहला वास्तु का पॉइंट होता है। सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर का मुख्य द्वार सही तो है ना। मैं आपको सारे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। गलत दिशा में यदि द्वार बन गया तो उसके उपचार भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। जब भी आप मुख्य द्वार बनाएं तो क्षेत्रपालों, दिक्पालों का, वास्तु पुरुष का और इसका आपके कोई मंत्र नहीं भी आता है तो आप इनका केवल ध्यान करके ही आप स्मरण करते ही द्वार शाखा जो है आप उसको रोपण कीजिए। ये महत्वपूर्ण बात होती है। अब दोस्तों बात आती है पश्चिम दिशा। 225 डिग्री से लेकर 336 डिग्री तक का जो दिशा आती है वह दिशा कहलाती है पश्चिम दिशा। आप अपना गूगल कंपास खोलिए, आपके पास कंपास है तो कंपास देखिए, कंपास नॉर्थ दिशा को दिखाता है, लेकिन आपकी पश्चिम दिशा में यदि 225 से लेकर 236 डिग्री आ रही है तो आपकी पूर्ण पश्चिम दिशा ही दोस्तों मानी जाएगी। पश्चिम दिशा को यदि 8 समान भागों में विभक्त करें और 32 पद का वास्तु बनाया जाए, 32 पद का, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है क्योंकि इसमें वास्तु की जो मुख्य बात है, जो गूढ़ वास्तु है, जो वैदिक वास्तु है, उसका वर्णन किया गया है। वास्तु की अनेक पुस्तकों में इसके बारे में विस्तृत से बताया गया है। मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यदि पूर्व दिशा को पहला पद माना जाए तो दक्षिण दिशा तक आते आते 17वां पद हो जाता है। तो 17 पद से लेकर 25 पद तक का जो पद आते हैं 32 पदों में, 17 से लेकर 25 तक वो पद माने जाते हैं पश्चिम दिशा के पद। दोस्तों ये पश्चिम दिशा के पद में कहाँ मुख्य द्वार बनाए जाए और कहाँ नहीं बनाए जाए। दोस्तों पश्चिम दिशा भगवान शनि की दिशा होती है, तो इनमें यदि द्वार बनाया जाता है तो बहुत सावधानी से बनाया जाता है। जैसे 17 नंबर का जो पद होता है वो पितृ का पद होता है और वास्तु का जब ग्रिड बनाते हैं तो 17 नंबर का पद जो आता है W1 में आता है। इसको बोलते हैं पितृ। पितृ स्थान पर यदि आपका मुख्य द्वार बन गया है क्योंकि वह दक्षिण और पश्चिम के जोड़ का स्थान, नैऋत्य दिशा के जोड़ का स्थान हो जाता है, तो वह बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। वहां पर रहने वाले लोगों की अल्पायु होती है, निर्धनता, महान भय और मकान का मालिक तो किसी न किसी परेशानी में जूझता ही रहेगा। और इसके क्या उपचार होंगे वीडियो के अंत तक देखना, आपको मैं पूरे इसके उपचार बताऊंगा। दूसरे नंबर का जो पद होता है तो ये जो 18 नंबर का जो पद है द्वारिक बोलते हैं इसको। जो द्वारिक पर यदि आपका मुख्य द्वार बन गया है तो ऐसा कहा जाता है कि यह स्त्री क्लेश उत्पन्न करता है। आपका कैरियर जो होता है वो उतार चढ़ाव बना रहता है, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ का मुख्य द्वार भी आपको नहीं बनाना है। और 19 नंबर का पद माना जाता है सुग्रीव का पद। सुग्रीव का पद W3 जो ग्रिड का है, कुछ वास्तु शास्त्री इसे अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं बहुत आपको क्लियर बता रहा हूँ कि यह अच्छा नहीं माना जाता। यह पुत्र का नाश करने वाला होता है। एक श्लोक के बाद द्वारा भी मैं आपको बताऊंगा, इस श्लोक का वर्णन भी आपको बताऊंगा कि ये यहाँ जो सुग्रीव का द्वार है ये भी अच्छा नहीं माना जाता। 20 नंबर का द्वार जिसको बोलते हैं W4, ये चौथा पद है 32 नंबर ग्रिड के अंदर। ये जो आपका पश्चिम दिशा के अंदर ये 20 नंबर का पद आता है, इसको बोलते हैं पुष्पवदन। सुपर बेस्ट प्रवेश द्वार है ये दोस्तों। इस द्वार, यह आपका द्वार बनता है तो वृद्धि कारक होता है, आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है।
और आपको एक संतुष्टि मिलती है, आपके कैरियर के प्रति, सामाजिक चेष्टा के प्रति भी आपको बहुत संतुष्टि मिलती है। इस प्रवेश द्वार को आप बना लीजिए। 21वें नंबर का जो ग्रिड आता है वहां पद आता है वरुण अर्थात W5। तो ये भी अच्छा माना जाता है। हालांकि इस पद पर द्वार बनाने से भोग की वृद्धि अधिक होती है, क्रोध भी अधिक आता है और ये अति महत्वाकांक्षी लोगों के लिए है। आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस पूरे हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी पश्चिम दिशा में द्वार बना सकते हैं। और 22 नंबर का जो ग्रिड आता है उसे बोलते हैं असुर अर्थात W6 ग्रिड का W6 पर इस पे आप मुख्य द्वार नहीं बनाएं, क्योंकि यह आपके सारे पद और सारे अधिकार छीन लेगा। और उसके बाद आता है 23 नंबर का पद बोलता है शोक अर्थात ग्रिड का W7 पर आपने यदि मुख्य द्वार बना लिया है तो यह नित्य क्षीणता उत्पन्न करेगा। रोज के रोज आपके धन का जो संचय वो खत्म होता रहेगा। और इस मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाले लोग मादक पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, उनका कार्य करने लग जाते हैं, अनैतिक कार्य करने लग जाते हैं। तो इस पर भी आप ना बनाएं। और 24 नंबर का जो ग्रिड है वो बोलते हैं पाप यक्ष माह में अर्थात ग्रिड का W8। वहां पर आपने यदि मुख्य द्वार बना लिया है तो वह आपके पाप का संचय करता है, वह क्रिमिनल जो होता है व्यक्ति ऐसा बन जाता है। तो वहां पर भी ऐसा ना करें, पापों की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और जो आपका 25 नंबर का जो पद है, जो भी ग्रिड नंबर 8 के अंतर्गत आता है, वो आता है रोग। यह आता है आपके पश्चिम और उत्तर दिशा का जो जॉइंट होता है, वायव्य कोण है, आप उस पे यदि आपने बना लिया है तो शत्रु की वृद्धि, रोगों की वृद्धि, ये बहुत खतरनाक माना जाता है। तो आप वहां पर भी ये बिल्कुल न बनाएं, क्योंकि यह आपने यदि ध्यान रख लिया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कितने कारगर है ये जो पद, और यहाँ पे वास्तु कैसे लागू होता है। दोस्तों, जैसे एक मंत्र दिया हुआ है, सुग्रीवे पुत्रनाश स्यात् पुष्पदन्ते वर्धनम वरुणे क्रोध भोगित्व नृपभंग्यासता असुरे नित्याति शोषिता शोके पापस्ये पाप संचये। इसलिए दोस्तों, इसका वर्णन अपने शास्त्रों में भी दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, इन स्थानों पे आप अपने घर का मुख्य द्वार भूल कर भी नहीं बनाएं। यह आपके लिए बहुत खराब स्थिति पैदा कर सकता है। अब तीसरी बात ये हो गई कि जब भी आप पश्चिम दिशा के अंदर जब भी द्वार बनाए दोस्तों, बहुत आप घात, द्वारोपण, स्तंभारोपण का सारे जो कार्य होते हैं वो बड़े नियमानुसार करने चाहिए। अब यदि आपका ये गड़बड़ हो गया है तो इसके क्या उपचार हो सकते हैं? दोस्तों, बहुत सिंपल, बिना तोड़ फोड़ उपचार बता रहा हूँ मैं आपको। ये बिना तोड़ फोड़ का वास्तु आपके लिए बहुत शानदार काम करेगा। आप देखना, इसके रिजल्ट आपको 21 से लेकर 45 दिन के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। W1 से लेकर W3 तक पितृ, द्वारिक और सुग्रीव तक यदि आपका मुख्य द्वार बन गया है तो आप एक 3 इंची का जो स्ट्रिप ले लीजिए एक बार, और उस स्ट्रिप को अपने मुख्य द्वार के एकदम जमीन से लगते हुए और 3 लगभग 3-3.25 इंच ऊपर ऐसे और 3-3.25 ऊपर इंच ऐसे पूरा ऐसे बना के 3 इंच का स्ट्रिप लगा दीजिए। यदि आपको अच्छे परिणाम आने लगे तो फिर आपको स्थायी रूप से इसका कुछ समाधान या पेंट कर दीजिए या व्हाइट कलर की ऐसी कोई भी चीज लगा दीजिए, आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 4 नंबर और 5 नंबर पुष्पदंत और वरुण, मैंने आपको बताया यहाँ मुख्य द्वार अच्छा माना जाता है, यहाँ किसी प्रकार के उपचार की जरूरत नहीं है, आपका मुख्य द्वार यहीं पर होना चाहिए। और 6 नंबर का जो मुख्य द्वार है जैसे असुर का है, तो आप वहां पर जैसे व्हाइट कलर लगाए वैसे ही आप पीले कलर की स्ट्रिप लगा दीजिए, आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। और 7वें और 8वें नंबर, 7वां 8वां 9वां, ये मैं कहूँ शोक, पाप या क्षम्य और रोग, इन तीनों के ऊपर यदि आपको प्रवेश द्वार गलती से बन भी गया है तो आप नीले कलर की एक स्ट्रिप लगा दीजिए 3 इंच की, और साथ ही ऊपर भी, ऊपर तक आप अपनी चौखट के ऊपर तक ले जाइए उसको,
तो वह बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार के लिए मेरा एक पुराना वीडियो भी है, आप देखना, उसमें मैंने बहुत सारे उसके उपचार बताए हैं, जैसे शुभ चिन्ह लगाए जाए, मुख्य द्वार के आसपास कौन से पौधे लगाए जाए, किस प्रकार मुख्य द्वार के दोषों को दूर किया जा सकता है। आप मेरा वो वीडियो देख के भी आप अपने मुख्य द्वार के दोषों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे मुझे पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, विदिशा भूखंड के, दक्षिण दिशा के सारे प्रवेश द्वार के बारे में बताना है। आप ये वीडियो, आपको मेरा ये अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। वास्तु की अनेक बेहतरीन जानकारियां आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल सकती है। YouTube के लिए सबसे शानदार वास्तु का टिप्स आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।